जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पुरुषानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरुदेव हैं वही आपके हैं, जो संत जन हैं वही आपके हैं। बाकी कोई भी संसार में आपका नहीं है। आपका मतलब इस शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चेतना की बात कर रहा हूँ। जो चेतना है उसके प्रेमी जो है दो ही हैं, एक है संत जन और दूसरा है सद्गुरु। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। ये जो चेतना है वो संसार के साथ जो है प्रेम कर बैठी है। वह जो है उसके 5 सखियां हैं, 25 सखियां हैं, 3 गुण है, 4 अंतःकरण है। ये सब इसी से प्रेम हो गया है। ये विषय जो है बहुत ही सूक्ष्म विषय है। हम लोग यहाँ आए हैं चेतन आनंद के लिए, जो आनंद बराबर है। तो जो संसार है, पूरा संसार, स्वामी जी ने कहा सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है मनव पवन है हाथ। सकल पंथ संसार का मनव पवन के साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है मनव पवन है हाथ। मन और पवन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। जब चाहोगे तब चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। पूरा संसार का जो है साथ है मन और पवन के साथ है। और संतों का जो साथ होता है मन और पवन उनकी मुट्ठी में होना चाहिए। मतलब वो चाहेंगे तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी।
स्वामी जी और क्या कहते हैं? जीतो मनयरु पवन को, पर पुरुषारथ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। ये दोहे स्वर वेद के हैं। धनि सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो मरने के लिए तैयारी कर लो योग मुद्रा में। आप सदगुरु की हंस हो, हंत नहीं हो। जो है गुरु विधान गुरु युक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु युक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा वाला मत सुनाया करिए। आप तो मरने वाला सुनाते हैं, यहां मरने वाला कोई थोड़ा है, कौन आपका सत्संग सुनेगा? अरे मैं बोला नहीं, ईश्वर वेद में है ये। तो बोला नहीं नहीं, झामर झूमर सुनाया करिए। अब बताओ, ये तो स्वर वेद ने कह रही है, गुरु विधान गुरु युक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। तो बोल रहे सारे भाग जाएंगे। किसी का ब्याह होने वाला है, किसी का शादी होने वाला है, आप तो पति से ही दूर कर दे रहे हैं। मरने वाला सत्संग मत सुनाया करिए। मैं बोला भाई ईश्वर वेद तो यही कह रही है, गुरु विधान गुरु युक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। जीतो मनयरु पवन को, पर पुरुषारथ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो जब जाने के लिए होता है तो सब पीछे भाग जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। तो स्वामी जी तो यही बात कह रहे हैं, जोग जुक्तिया भ्यासी, योगी हो निश्वास। जोग जुक्तिया भ्यासी, योगी हो निश्वास। निहाक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संस्मरण याद आ गया। हम आर्मी में थे, एक कमरा होता था, उसी में हम लोग 2 अफसर रहती थी।
तो सुबह सुबह उठ करके मैं स्वर भेद पढ़ देता था कभी कभी, और वो साहब को जो है एकदम लग जाती थी। जैसे ये दोहा आ रहा है, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। तो जो है उस जमाने में मोबाइल वोबाइल होता नहीं था, अगल बगल सोती थी, तो सुबह उठ करके मैं जो है स्वर वेद जो है पढ़ देता था। उस समय हमें उतना बोध नहीं था, और जो है एकदम वो पगला जाते थे। बोला ऐसा वाला रामायण काहे पढ़ते हो, ये तो जो है मृत्यु वाला है। ये जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, निहाक्षर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। तो बोला ऐसा वाला मत पढ़ा करो जो है, ये तो आप सुबह सुबह उठ करके जो है मृत्यु की बात कर रहे हैं। मैं बोला अभी आपका मृत्यु तो हुआ नहीं, अभी से आप डरने लग गए। अरे बोला मैं बहुत डरता हूं। मैं बोला भाई आप तो सबको डरा करके रखे हैं, पूरा यूनिट में जो है आप सबको डरा करके रखे हैं, और जब स्वर वेद की वाणी सुनते हैं तो आप खुद डर जाते हैं। तो बोले कि नहीं आप मन में पढ़ा करो। बोले कि आप मन में पढ़ा करिए। तो मैं अब क्या करता, मन में पढ़ते थे, लेकिन वाणी तो यही कह रही है, जीतो मानयरु पवन को, पर पुरुषा रथई, अधन्य धन्य सोई हंसा है, भक्ति मुक्ति सबले। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो जो आपका घर है, जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ चाँद सूरज नहीं है, पवन पानी नहीं है, हवा भी नहीं है।
तो जहाँ सियला हो अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्य, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। तो जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो। मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो जोगी जंगम नहीं, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ सियलु हो, जहाँ सियला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ सियला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ सियला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ सियला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँ सियला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवशवा, जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो आदि आयंत नहीं, काल हो क्लेशवा, वहाँ आदि अंत नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि आयंत नहीं, काल हो क्लेशवा, जहाँ सियला हो, वहाँ काल क्लेश नहीं जाता है। जो आपका घर है
चेतन घर है वो, मैं नहीं कह रहा हूँ, सदगुरु की वाणी बता रही है। तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, साहेब कबीर ले आइल संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि आप उसको देखे हैं कि ऐसे ही गाते रहते हैं, अब बताओ। वो बोल रहे हैं कि आपका वाणी इतना मीठा कैसे हो जाता है। तो मैं बोला हमें भी नहीं पता, हमें तो गाना है। हरि हरि जानकी सुयसी को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही गाते हैं कि उसको देखे हैं। अब मैं क्या बताऊं, आप बताओ। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, जो पाएगा वही न गाएगा। तो मैं जो पाया हूं मैं गाता हूं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, तो साधना करनी पड़ती है, तो उसमें जाना पड़ता है, तो उसमें जाना पड़ता है, तो ऐसा है तो वैसा है। मैं बोला ऐसा वैसा नहीं है, वह जो है आनंद स्वरूप है, वह जो है आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं जुक्ति भी धरत ज्ञान। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना हो, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदम कानन हो, अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदम कानन हो, अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो
तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। तो आपको जो है रात दिवस रविश सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमृत बूंद जो है वहाँ झर रही है। ये मैं नहीं, सदगुरु की वाणी यही बता रही है। अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना। साई रवा देशवा में मोतिया बरी से दिन राती, साई रवा देशवा में मोतिया बरी से दिन राती। एक ही भजन नहीं है, जो अमृत बरस रहा है उसका एक ही भजन नहीं है, बहुत सारी भजनें हैं। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ के, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंदा देव बरसी, निषदीन एकी भाव। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय, संत बीबी की जानती, पियता महा सुख होय। तो स्वामी जी बार बार जो है क्यों लिखे हैं, इसका मतलब है, नहीं तो चुपके से एक जगह लिख देते, क्योंकि लोग पूछेगा। अभी स्वामी जी जो है अभी छुपे हुए हैं। अभी स्वामी जी आ जाएं, सदाफल देव जी महाराज, तो मालूम है क्या हो जाएगा। अरे अभी तो आचार्य श्री के पास ये लोग पहुंचने नहीं देता है, हम लोगों को तो जाने ही नहीं देती। बोला अभी जाइए, अभी नहीं, मौका नहीं है, स्वामी जी नहीं मिलेंगे, 4 बजे आइएगा। अब हम लोग घर से गए हैं, वहाँ 4 बजे हमारा ट्रेन है, फिर कैसे होगा बताओ। तो जो है अभी मिलने नहीं दिया जाता है। और जब स्वामी जी आ जाएंगे तो उस संत लोग जा करके पूछेगा कि खाली हम गाते ही रहेंगे कि आप बुझाएंगे, आप जो है कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। एक गुरुवान है तो बोलती है कि जिस दिन मिल जाएगा ना तब बताऊंगी मैं इनको। इतना जो है बीरा जगा देते हैं और मिलते हैं नहीं, वो बूझ नहीं पा रही हैं। जो है एक गुरु बहन है तो बोलती है ना कि आप ऐसे गाते हैं ना, एकदम से जो है ना प्रेम उमड़ जाता है।
तो आप बोल देते हैं कि इसी घट ही में। अरे मैं नहीं बोलता भाई, भजन न बोल रही है, मैं तो आपको गा करके सुनाता हूं। तो रहु रे कारण वही गुरुजी बगिया लगवली हो, फूल फली भैली घन घोर जी। रहु रे कारण वही गुरुजी बगिया लगवली हो, फूल फली भैली घन घोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। रहु रे कारण वै गुरुजी बगिया लगवली हो, फूल फली भैली घन घोर जी। 12 बरिसवा पर सद्गुरु मिलले हो, दिहले बिमल उपदेश जी। नाही सुख नैहर में, नहीं सुख ससुर में, नहीं सुखवा यही संसार जी। नहीं सुख नैहर में, नहीं सुख ससुर में, नहीं सुखवा यही संसार जी। नहीं सुख माया पति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख प्रकृति आधार जी। नहीं सुख माया पति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख प्रकृति आधार जी। सुखवात होलाय संतों गगन महलिया में, सुखवात होलाय संतों गगन महलिया में, जहाँ गुरुजी दिहले तत्व विचार जी। सुखवात होलाय संतों गगन महलिया में, जहाँ गुरुजी दिहले तत्व विचार जी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाओ जी। गुरु के चरण मन लाओ जी। रहु रे कारण वै गुरुजी बगिया लगवली हो, फूल फली भैली घन घोर जी। तो वो जो है, ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? तो सुखवात होलाय संत गगन महलिया में, जहाँ गुरुजी दिहले तत्व विचार जी। तो गगन महल में कबीर साहब भी बोल रहे हैं और स्वामी जी भी बोल रहे हैं। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन महल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीला अंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है। 12 मास बसंत, तो 12 महीना बसंत है। तो आप लोग खाली बस आश्रम पर जाते हो, वो वहाँ चलना है, वहाँ चलना है। वहाँ उपदेष्टा लोग बैठता है, पकड़ो उनको,
स्वामी जी का सतवां घूमता है, लोग जो है पकड़ के इनको बैठाओ अब बोलो भाई बोध कराइए, जाने नहीं देंगे आपको। आप लोग खाली बस वहाँ जाता है, इधर पूड़ी मिल रही है, उधर बुनिया मिल रहा है, इधर हलवा मिल रहा है, यही सब खाने जाते हो। इनको पकड़ करके रखो। इसी सभा में जो है 3-4 उपदेष्टा लोग बैठा हुआ है, पकड़ो इनको और बोलो भाई बोध कराइए। ये लोग जानता है, बताते नहीं है। ये जो है जानते हैं लोग, बताते नहीं है। ये लोग बहुत चालाक है। स्वामी जी ने इनको धन दिया हुआ है बांटने के लिए। उपदेष्टा का मतलब क्या होता है, लेकिन ये लोग बताएगा नहीं। आप लाख कोशिश कर लो। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीला अंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है, 12 माह सब बसंत। तो 12 महीने बसंत है, हर पल आनंद है। तो आपका काम नहीं है पूछना भाई ये जो गगन मंडल है कहाँ। गगन ही द्वारे लौके, देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौकी, देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौकी, देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंटनी, आपके यहाँ सत्संग होता है तो वहाँ पूछा करो। आज इसी को हमको चाहिए। खाली बस जो है झामर झूमर करने से नहीं होगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, कबीर साहब भी बोल रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दियना जरत है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दियना जरत है, चाँद सूरज समा दियना जरत है।
ताहि बीचवा भूलल बाडगरिया हो, ताहि बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतो चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बड़न चौधुरिया हो। 5 25 3 घर फनिया, 5 और 25 का फंदा लगा हुआ है, बंधन लगा हुआ है। 8 चक्र का बंधन लगा हुआ है, 9 द्वार का बंधन लगा हुआ है, 10वां द्वार भी है, 11वां द्वार भी है। इसी में आपको कैद किया गया है। माया बहुत चालाक है, ये जो है माया बहुत चालाक है। 5 तत्व के शरीर में आपको कैद किया है, 25 प्रकृति लगाई है, 9 द्वार लगाई है, 8 चक्र में जो है बांधा हुआ है, 3 गुण में बांधी हुई है। ये इतना जल्दी थोड़ा छोड़ देगी ये। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीन गुरु चरणना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो गुरु के चरणों की बलिहारी है ये जो है। जो भी आप भजन सुनती हैं यह गुरु के चरणों की बलिहारी है। आप सबको जो है स्वामी जी ने दिया हुआ है, तो आपको एक जो है एक शक्ति दी है, इससे आपका जो है आत्मबल बढ़ता है। देह बुद्धि बाला आत्मबल कीजे देव प्रदान, मन माया की युद्ध में विजयी हो
यह महान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आपको सदगुरु का उपदेश लेना है और साधना करनी है, आपको सब काम हो जाएगा। अब एक संत है तो बोलते इसका उपाय बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए, इसका उपाय। अरे सबका उपाय एक ही है, सबका उपाय एक ही है। गुरु के चरण को जो है में मन को लगाना, सबका उपाय एक ही है। आपको उपाय बताने वाले सब मिलेंगे, पूरा संसार मिलेगा, लेकिन सबका उपाय एक ही है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। सबका उपाय एक ही है। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फले अघाय। सबका एक ही उपाय है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। इतनी बढ़िया भजन है, कबीर साहब ने खोल करके जो बता दिया, हे मन दूर नहीं जाना कहीं, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, 68 तीरथ क्या है? खाली भजन गाने से नहीं होगा, उसमें मतलब है उसका। 68 तीरथ तो 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 3 गुण है, 4 अंतःकरण है। ये सब जोड़ोगे 10 प्राण है तो 68 होता है ये। त गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में ध्यान करने से सारा ध्यान हो जाता है। आप लोग बूझते नहीं हो, सब पूजा हो जाता है। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। त गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, करोड़ों तीरथ है। कुछ लोग 68 जाना, कुछ लोग जो है करोड़ों तीर्थ जाना, और स्वामी जी कहते हैं अनंत तीर्थ है। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल विद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में जो है अनंत तीर्थ है, एक ही दो नहीं है, अनंत तीर्थ है। तो गुरु के चरण में रहने से आपका सब काम हो जाएगा। तो गुरु के चरण में शरीर से नहीं रहा जाता है। अब एक संत है कि नहीं, बोल रहे कि नहीं हम तो आ जाएंगे, तो आपको नहीं आना है। शरीर से अपना घर में रहिए, पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए। सूरत से जाना होता है, गुरु के चरण में यादों से जाना होता है, उसी से सारा काम हो जाएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश वयंग, आत्मायंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। एकदम आनंदित हो जाओगे, अंग अंग जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यश वयंग, आत्मायंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। भक्ति का रंग सुरंग है, तन मन फूल गुलाब, बाहर भीतर भी नहीं, सुख शांति महयाव। तो ये सारा तो मैं आपको स्वर विधि सुना रहा हूं। तो जब स्वामी जी लिखे हुए हैं तो आपको भी मिलेगा। आप विश्वास तो करो, आपको विश्वास ही नहीं है। झामर झूमर में विश्वास है, वो बोल देगा इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो। हम यहाँ भक्ति करने आए हैं, अनेक जन्मों से ये हम लोग पूजा कर चुके हैं। ये जो संसार में हो रहा है वह पूजा होता है, भक्ति नहीं है। जितने भी संसार में होती हैं वह शुभ कर्म होते हैं, उसका अनेक लाभ है। आपको फिर संसार में आना पड़ेगा और आपको भक्ति चाहिए। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित श्रवयान। तो जो है आपको भक्ति चाहिए, आपको भक्ति की मांग करनी है। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा,
जावा पुरुष पुराना हो जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना ना हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना ना। तो बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनीदम कानना हो अति दामिनीदम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ का जो है घटा घरा रही है। बिना मेघ घटा घरावे अति दामिनीदम कानना हो अति दामिनीदम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद तहवा झरियावे अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा ना हो वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा जावा पुरुष पुराना। तो आपका घर है, वो आपका पूरा अधिकार है और आपको उसको जानना चाहिए। अनेक जन्म तो यही शादी किया, ब्याह किया, बेटा बेटी उत्पन्न किया, कोई काम के है नहीं है आपकी। और जो है जो संत है, जो सदगुरु है, वो आपका कुछ लेता भी नहीं है। संत को आपके यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, सदगुरु को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु तो जो है ऐसे ही ज्ञान का भंडार है। वो आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो। सदगुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। अगुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले। तो आपको कहाँ दिक्कत हो रही है? आपको जो है ना कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप चुपचाप शांति सी जो है, बाहर कुछ मिलेगा नहीं। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय। अबिन सद्गुरु पा हो नहीं भटकी मारो जग माय। मैंने देखा है चला नहीं जाता है, फिर भी जो है टोकरी में बैठ करके जो है वो वैष्णो देवी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं मिलेगा, इसी शरीर में ही मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ देखो, ऐसे आपको जाना है तो जाओ। तीरथ गई सी का फला संत मिले फल चार। सद्गुरु मिलई अनेक फला कहे कबीर विचार। चारों फल सत संग में। तो आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। गुरु के चरणों को कभी नहीं भूलना। कम से कम जो है 10 मिनट तो रहा करो उसमें। मैं 10 मिनट क्यों, पूरा दिन भर रहा करो। दिन भर आनंद है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। संसार में आप किसी के भी संग रहोगे वहाँ दुख होगा। और संत के संग जो है सूरत से रहना होता है। गुरु के चरण में आप रहो ना, वहीं संत लोग मिल जाएंगे। क्योंकि संत वही है जिसकी चेतना गुरु के चरण में है। और यदि गुरु के चरण में चेतना नहीं है तो वह संत ही नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं?
आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद बुझो, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आपकी वाणी जो है बता देती है, जो है जो आपका हृदय से मालूम हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, संत जन जो है आपकी वाणी से पहचान जाती हैं, आपकी आवाज सुन करके पहचान जाती हैं कि आप दुख में हो, सुख में हो या कैसे हो। तो आपको समझ में नहीं आता है, गुरु का चरण ही है। अब एक संत है तो बोलते हैं कि नहीं, जब भुलवाना होता है तभी लोग बोल देता है कि गुरु का चरण है। अरे हर जगह बोला गया है। हनुमान चालीसा बोल रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। यह हनुमान चालीसा कह रही है। फिर से सुनो, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा हो गई। अब रामायण में आ जाओ। श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलना मोहतम शोषु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो जो है श्री गुरु, जो श्री गुरु है, जो सदगुरु है, नखमणि श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति। तो उसके जो है नाखून में, पैरों की नखमणि मणि के समान प्रकाश है। उसको सुमिरने से आपके हृदय में दिव्य ज्योति का उदय होता है। श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलना मोहतम शोषु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। बड़े भाग्य से मिलता है। तो हनुमान चालीसा बोल रही है श्री गुरु, और जो है रामायण बोल रहा है, और जो है वेद बोल रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद क्या बोल रहे हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो है आपको क्या क्या हो गया? हनुमान चालीसा हो गई, रामायण हो गया, जो है वेद हो गया। अब आ जाओ, कबीर साहब की भी वाणी है, और जो है
सबकी वाणियां हैं। आप सदगुरु की हंस व हंस नहीं हो। तो जो है हनुमान चालीसा हो गया, रामायण हो गया, और जो है वेद हो गए, हर जगह जो है गुरु की महिमा गा रही, मतलब गुरु के चरणों की महिमा है। अब स्वामी जी का सुन लो। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की तीन लोक की वो धनी, गुरु आगी आधीन। तो ये सब जगह तो जो है गुरु के चरणों की महिमा गाई गई है। और एक जो है, अब मैं कैसे कहूँ, स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है। और जो है मीराबाई भी यही बात तुझे बोल रही हैं, पायो जी मैंने पायो, नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीन मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो आपको समझ में नहीं आता है। हर जगह गुरु की महिमा गाई जा रही है। गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। घटया दियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान क ज्योति जगा दीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। जन्म जन्म के सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए। गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। 20 की लहर उठत घट भीतरा, 20 की लहर उठत घट भीतरा, अमृत बूंदा चुआ दीजिए। गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। तो कहत कबीरा गहरी है नदिया, अगम वही धरवा, खेई के पार लगा दीजिए। गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, धर्मदास की अर्ज गोसाई, अब की बार बचा लीजिए हो गुरु जी पैया लागू नाम, लखा दीजिए। तो इतने जगह से जो है गुरु के चरण की महिमा गाई गई है। और आप लोग झामर झूमर में उधर बत्ती जला दो, तो ऐसे कर लो, तो वैसे कर लो, तो नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इस संसार के लोग क्या बोलता है, वहाँ दीपक जला दो, तो तुलसी की माता के पास कर दो, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। जब गुरु के चरण की महिमा हर जगह गाई गई है,
अब बहुत सारी चीज़ें हैं, भेद की बातें हैं, आप बूझो, आपका काम जाने। हमें तो जो है गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर देव, भक्तन महिमा को कहे, जेहि पीछी सब देव। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं खाली हम भजन गाएंगे तो हमको सब मिल जाएगा। अरे मैं बोला भैया गाओ तो सब मिलेगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं ईश्वर वेद में कहाँ लिखा हुआ है। मैं बोला आपने ईश्वर वेद पूरा पढ़ लिया। हरि हरि जानकी सुयसी को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आप शांत रहोगे तभी तो सब कुछ बूझ पाओगे, अशांत रहोगे तो क्या बूझोगे बताओ। हरि हरि जानकी सुयसी को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जब स्वामी जी बोल रहे हैं हरि हरि जानकी सुयसी को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो परम कल्याण तो आपको स्वर भेद भी जो है बिना विश्वास का नहीं होगा, माया आपको रगड़ देगी। स्वामी जी बोले हैं मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत, अताही कृपा जेहि जीव पर, तब छोड़ी सोई तंत। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत, ताही कृपा जेहि जीव पर, तब छोड़ी सोई तंत। और एक दोहा और भी है, विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान। विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भय मान। माया डरती नहीं है सद्गुरु से, आपको पता होना चाहिए। जो है विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भय मान। माया आपको दुख देगी, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो आपको स्वर वेद नहीं समझ में आता है। ऐसे विहंगम युग में जो है संत लोग है, उपदेष्टा लोग भी है, वो झामर झूमर उनको बड़ा पसंद आता है। और स्वामी जी कह रहे हैं विद्या पढ़ी की तो कथों, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति
अटल तब माया भयमान। तो माया सबको दुख देती है, यहां तक कि भी सदगुरु भी इस धरती पर आ जाए वह भी रोने लगता है। मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवे न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी साफ साफ बोल रहे हैं, माया मुंचन के लिए एकाया मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब संसार का झामर झूमर सुन लो। एक गुरुबहन है तो आश्रम पर आई, तो अपने बेटी को लेकर के आई और बोली कि इसका ब्याह होने वाला है। तो हमने बोला अच्छी बात है, सच्ची घटना है ये। एक गुरुबहन है तो अपना बेटी को लेकर के आई आश्रम पर, अभी अभी की बात है, ये जो है ना 25-26 जो नवंबर को। तो बोली कि मेरे बेटी का ब्याह होने वाला है, इसको कुछ बता दीजिए ताकि ये एकदम सुखमय रहे, इसका जीवन आनंदमय रहे। तो मैं बोला मुझे क्या बताना है, स्वामी जी खुद ही बताए हुए हैं। बोला नहीं, आपका मुख से सुनना है हमने। मैं बोला स्वर वेद पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। तो बोल रहे नहीं। तो मैंने उनको यही बताया, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं होय। वो जो है गुरुबहन अभी अभी की बात है, आश्रम पर आई थी अपने बेटी को लेकर के और कहीं कि इसका ब्याह होने वाला है, इसको कुछ बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए कि पूरा जीवन सुखमय रहे। तो मैं बोला आप आश्रम पर आई हैं, स्वामी जी के पास आई हुई हैं, स्वर वेद तो पहले ही बता दिया है। बोला नहीं नहीं आप बता दीजिए। मैंने तो वही स्वर वेद में तो स्वामी जी वही बोले हैं, गृही धर्म यह श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजी सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु शिव का सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं होय। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तू जो है उनकी माँ तो नहीं समझ पाई, बेटी समझ गई। उनकी माँ नहीं समझ में आया, क्या आया उनको। बोला हमारी बेटी खाली सेवा ही करती रहेगी तो उसका क्या होगा। तो बेटी बोली कि अरे ये ऐसे ही बोलती रहती है, आप चिंता नहीं करिए, मैं समझ गई। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो मैंने ये भी बोला बेटी को, भाई देखो यहाँ संसार में नियम है, नियम मर्यादा कायदा कानून विधि विधान रीति रिवाज के अनुसार रह करके जो है सेवा करोगे तो मालिक रहोगे।
सेवा जो है, जो सेवा करता है मालिक हो जाता है। जहाँ छात्र बल नीति बल विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है तह सेवा बल काम। तो उसकी माँ को तो नहीं समझ में आया, बेटी तो समझ गई, बोली कि नहीं मैं समझ गई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बेटी का घर जो है उसका ससुराल ही होता है, और जब उसे अपना समझ करके सबकी सेवा करेगी तो वही तो मालिक रहेगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में रहा करो। स्वामी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो हमें नियम में रह करके, मर्यादा में रह करके जो है सेवा करनी है। फिर उनकी माँ को फिर नहीं समझ में आया, फिर मैंने बोला अच्छा ये बताइए, एक बाबा हैं जिनको अब मैं नाम नहीं लूंगा, सब दिक्कत हो जाती है संसार में। वह जो है उनके पास जो है बूढ़ी माताएं लोग घर से छोड़ देते हैं, तो उनकी वो सेवा करते हैं, तो जो है उनकी सेवा करते हैं। तो उनकी सेवा कैसे होती है आप बताइए। जो है एक संत हैं, पूरा संसार में उनका नाम है, तो जो लोग जो है माँ को जो है छोड़ देते हैं, वो अपने पास सबको रखते हैं और सबको बढ़िया से जो है सबको खिलाते हैं पिलाते हैं, गाय का दूध, तीनों टाइम भोजन, वो कैसे करते हैं। और जो है पूरा संसार में जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं, वो केवल जो है सेवा के बल पर जो है। तो बोल रही है कि हाँ वो तो है। तो मैं बोला तो बात तो सही है, कहाँ दोहा कहाँ गलत है। जब आपकी बेटी जो है पूरा सबकी सेवा करेगी तो उसकी सेवा उसी में हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। जासे भक्ति मुक्ति गति पाई, सारे कर्म धर्म का जो फल, सो गुरु सेवा पाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। तो जो सेवा करेगा वो हर जगह जो है ना सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप सदगुरु के अंश एकदम सब आप भेद समझ जाओ ना। ये अमर वाणियां हैं सदगुरु की, ये जो वाणियां हैं अमर वाणियां हैं, अभी भी गाई जा रही हैं, आगे भी गाई जाएंगी। तो इस संसार में जो है सेवा जो है, बेटी हो चाहे बेटा हो, आपका कोई भी हो, यदि वो सेवा नहीं करेगा तो दुखित रहेगा। और जो संसार में दुखित है वह सेवा नहीं करने के ही कारण है। तो आप जो सेवा आप कर सकते हो, धन काया मन बचन सी, संत परम गुरु शिव, आरत दीन अधीन बना, अनुगामी गुरुदेव। तो बेटी को जो है या बेटी को जो है सेवा धर्म सिखा देना, सारा उनका कल्याण हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलते हैं समापन में। स्वामी जी के